पिता ने चोरी छिपे अपनी बेटी के कमरे में कैमरा लगा दिया। अब वो पूरे दिन उसकी हर हरकत पर नजर रखते थे, एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं। जैसे ही उन्हें लगता कि वो सो गई है, तुरंत उसे जगा देते। उसे जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाई जाती ताकि वो जागती रहे। फिर उससे बिना रुके किताबें लिखवाई जाती, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उधर माँ बाप और उसका भाई घर पर आराम से खाते पीते और मजे करते रहते। जैसे ही उसकी किताबों से पैसे आते, वो बाहर घूमने फिरने निकल जाते। कभी किसी को उसकी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो लड़की हर दिन मशीन की तरह लिखती रहती। सालों के इस दबाव ने 20 साल की उम्र तक उसे गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। एक दिन वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाती है। धीरे से कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्या मैं एक दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर को दिखा सकती हूँ? माँ दिखावे का ख्याल जताते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? लड़की धीमी आवाज में अपनी हालत बताती है। तभी पिता बोल पड़ता है, ये कोई बीमारी थोड़ी है। माँ भी कहती है, मुझे भी डिप्रेशन होता है। जब मैं अमीर लोगों को देखती हूँ, उनके महंगे सामान देखती हूँ या किसी को अच्छी कार चलाते देखती हूँ, फिर समझ आया ये सब गरीबी की वजह से है। फिर वो कैजुअली बता देती है, मैंने तुम्हारे नाम से 2 और किताबों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं, जल्दी जाओ और लिखना शुरू करो। लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। उधर उसके माता पिता अपने बेटे को लेकर शॉपिंग के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। लड़की अपने कमरे से ये सब देखती रहती है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है, इस घर में वो सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन है। उसे कभी आराम करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो रुकेगी, उनका पैसा रुक जाएगा। जब वो छोटी थी, एक जीनियस चाइल्ड मानी जाती थी। लोकल अखबारों में उसके बारे में खबरें छपती थी। एग्जाम खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपना कॉलेज एडमिशन लेटर लेकर घर आई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे जरा भी सराहा नहीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लिखने में टैलेंटेड है, उन्होंने उसका एडमिशन लेटर फाड़ दिया, उसे घर में बंद कर दिया और किताबें लिखने के लिए मजबूर किया। उसकी कमाई से ही उनका सारा खर्च चलता था, उनकी ऐशो आराम की जिंदगी। ये दबाव अब उसके लिए असहनीय हो चुका था। निराशा में उसने अपने कंप्यूटर पर आखिरी शब्द लिखे और चुपके से घर से निकलकर डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसके पास चेकअप की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसे वापस लौटना पड़ा। तभी कुछ गुंडों की नजर उस पर पड़ती है। एक उसका फोन छीन लेता है। लड़की उनके पीछे भागती है, लेकिन आगे जाकर वही दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनसे अपना फोन वापस देने की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वो उसे छूने लगते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लड़की पूरी ताकत से उनका विरोध करती है। आखिरकार तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खामोश रहती है। जब उसके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं, तभी वो रोते हुए सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके पिता उसे जोर से थप्पड़ मारता है। वो चिल्लाता है, घर पर बैठकर लिखने की बजाय बाहर क्यों गई थी? वो उसके कपड़ों को दोष देता है, ऐसे कपड़े पहनोगी तो लड़के तो आएंगे ही। माँ भी गुंडों को दोष नहीं देती, बल्कि उन्हें आइस पॉप खिलाती है। लड़की समझ ही नहीं पाती, उसे चोट लगी है, फिर भी सारा इल्जाम उसी पर डाला जा रहा है। माँ उससे डांटती रहती है, आज हमें घूमने जाना था, सब खराब कर दिया। फिर गुस्से में उसे घसीटते हुए घर ले जाती है। रास्ते में लड़की उनसे पैसे मांगती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन माता पिता कहते हैं, तुम्हें बस बाहर घूमने के लिए पैसे चाहिए। लड़की कहती है, मैंने इतने सालों में इस परिवार के लिए लाखों कमाए हैं, बस थोड़े पैसे चाहिए इलाज के लिए। तभी पिता भड़क उठता है, डिप्रेशन से कोई मरता है क्या? उसी समय उसका भाई आइस पॉप खाकर पेट दर्द की शिकायत करने लगता है। माता पिता तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागते हैं, पूरी चिंता के साथ। लड़की ये सब देखती रह जाती है। फिर वो सड़क पर अकेली चल पड़ती है। अब उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। आगे क्या होता है जानना चाहते हो? फॉलो करो, जल्द ही अगला पार्ट शेयर करूंगा। धन्यवाद।